हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर। तो मैंने नोट्स किया है कि ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी ये फेमस हो रही है। और पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेशी अवाम जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर कोई बताने वाला नहीं होता। तो उसके लिए आपका भाई हाजिर है। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि कैंडल रेंज थ्योरी को एक्सप्लेन करें। तो सिंपल सिंपल हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ये एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसके अंदर कैंडल रेंज थ्योरी को हम देखेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल को, जिसका हम हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। जब फर्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए तो उसका जो हाई होता है वो हमने मार्क करना होता है रेंज हाई, और जो उसका लो होता है वो होता है हमारे पास रेंज लो। तो कैंडल रेंज क्या है? हर कैंडल अकॉर्डिंग टू रोमियो जो इसका मतलब कि क्रिएटर है, तो हर कैंडल रेंज होती है। रेंज कैसे होती है इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड, जब मार्केट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को पिक कर लेती है तो उसके बाद इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख के हम अपनी ट्रेड को प्ले करते हैं। तो जब प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट क्लियर कर ले तो इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हुए हम अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये रेंज के अंदर दरअसल होती क्या है। ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम इस कैंडल को देखते हैं। तो ये अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ इस जगह पे इस फर्स्ट कैंडल की। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है जिसको हमने मार्क करना है, इसका रेंज हाई और रेंज लो हमने मार्क किया। ये दरअसल इसके अंदर मार्केट रेंज के अंदर होगी या फिर इस कैंडल को हमने इसके ये जो इस कैंडल का जब कैंडल ये क्लोज हो तो उसके बाद हमने इसका हाई मार्क करना है और इसका लो मार्क कर लेना है, क्योंकि ये एक हमारे पास रेंज है। कैंडल एक रेंज, इस कैंडल ने एक रेंज क्रिएट की है। तो अब नेक्स्ट इस सेकंड और थर्ड कैंडल के अंदर हम इस जगह पे देखेंगे मार्केट इसकी रेंज लो की लिक्विडिटी ले और उस जगह उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करें। तो ये था इसका एग्जांपल। तो अब अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं सेकंड कैंडल की। तो ये देखें, फर्स्ट कैंडल ये थी जिसके अंदर एक्यूमुलेशन मार्केट ने की, मतलब कि रेंज की। तो हमने इसका रेंज हाई एंड रेंज लो मार्क कर लिया इस कैंडल का जब ये कैंडल क्लोज हुई। और उसके बाद जब सेकंड कैंडल स्टार्ट हुई तो सेकंड कैंडल ने क्या किया कि सेल आई, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया और उसके बाद इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। या फिर इस जगह पे इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो हमारा रूल है और जो हमारा ए प्लस सेटअप है ICT 2022 वाली मेंटोरशिप का। तो सेकंड के अंदर मैं ये बता दूं आपको कि जब एक कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए तो उसके बाद हमने देखना है सेकंड और थर्ड कैंडल को। इसके अंदर हमने देखना है ए प्लस सेटअप, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है, और उसके बाद यूनिकॉर्न मॉडल देखना है ब्रेकर ब्लॉक वाला। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम इज ए इम्पोर्टेंट। हमने किस किस टाइम फ्रेम की कैंडल को देखना है? जस्ट ओनली हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जब 1 बजे की कैंडल हमारे पास क्लोज हो जाए न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, UTC-4 आपने टाइम अपना सेट करके रखना है, जो कि आप इस कोने के अंदर देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक आपने 1 बजे की कैंडल को मार्क कर लेना है। उस कैंडल का रेंज हाई एंड रेंज लो आपने मार्क कर लेना है। फिर जब 2 की कैंडल स्टार्ट हो तो उसको आपने वेट करना है कि मार्केट लो की लिक्विडिटी ले और उसके बाद आप इस जगह पे ट्रेड प्ले करेंगे। दूसरे नंबर पे लंदन किल जोन के अंदर जैसे ही 5 बजे की कैंडल क्लोज हो तो उसके अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सेम यही चीज देखनी है। आपने 5 बजे की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को पिक करे या फिर सेल के अंदर, अगर आप हैं मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल के अंदर, तो फिर आपने हाई को देखना है। मैं ये एग्जांपल आपको बाय की दिखा रहा हूँ, सेल की बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगी। तो 5 न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमारी होगी सेकंड, और थर्ड हम देखेंगे 9 NY के ऊपर।
9 बजे न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जैसे ही 9 बजे की कैंडल जो है ये क्लोज हो तो इसका हमने हाई एंड लो मार्क कर लेना और सेम उसके अंदर हमने ये देखना है कि सेकंड कैंडल जो है H4 की वो इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे। उसके बाद थर्ड के अंदर या फिर सेकंड के अंदर ही हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर मिल जाए तो हमने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी है। तो अब हम चलते हैं लाइव चैट के ऊपर। तो मैं यूरो यूएसडी के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। जी, तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे पास है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे 9 बजे की कैंडल के ऊपर। तो ये 9 बजे की कैंडल है। तो जैसे ही 9 बजे की कैंडल जी ओपन हुई 4 आवर की, तो हमने पिछली कैंडल का रेंज हाई एंड रेंज लो हमने मार्क कर लेना। तो ये देखें, ये कैंडल ओपन हुई, लो आई, प्रीवियस कैंडल की लो की मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की और दूसरे नंबर पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट मार्केट ने किया। तो अब इस जगह पे हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M15 और M5 के ऊपर जस्ट ये दो आपने टाइम फ्रेम यूज करने, इनके अंदर हम जाके इस जगह से अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे। उसके बाद सेकंड, ये देखें, ये जो कैंडल थी 9 बजे की, जैसे ही हमारे पास 9 बजे की कैंडल ओपन हुई तो हमने प्रीवियस कैंडल का रेंज हाई एंड रेंज लो हमने मार्क कर लेना। तो जैसे ही ये 9 बजे की ओपन कैंडल हुई, ये ओपन हाई ऊपर गई, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी क्लियर की, देन सेल आके मार्केट क्लोज हो गई। तो इस जगह पे आप M15 और M5 के ऊपर जाके अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे। तो टारगेट जो होगा आपने, एक तो है आपने टारगेट ये जो प्रीवियस रेंज है इसका 50% करना है। इसके ऊपर आपने फिब प्लॉट कर देनी ऐसे। तो फिबोनाची का जो 50% होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड आप रेंज लो को टारगेट करेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म एक स्कैल्पिंग, आप इसे मेथड कह सकते हैं या फिर स्ट्रेटजी कह सकते हैं। मैं आपको अगेन बता दूं कि ये कैंडल रेंज हाई है एंड रेंज लो है। तो इसका जो हम फर्स्ट अपना जिस जगह से भी आप ट्रेड प्ले करें, तो जो आपका फर्स्ट टीपी होगा वो प्रीवियस ये जो कैंडल होगी इसका 50% होगा, सेकंड रेंज हाई होगा या फिर सेल के सीन में रेंज लो होगा। तो अब इस एरिया के अंदर मैं चलता हूँ M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम इस जगह पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये M15 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। देखें, तो अब हमने फोकस करना है, अब वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे 9 बजे। तो ये है, इस जगह पे आपके पास एक न्यू कैंडल ओपन हुई 9 बजे की। तो इसके बाद हमने क्या किया, रेंज लो ये मार्क कर लिया प्रीवियस H4 की कैंडल का और रेंज हाई ये मार्क कर लिया। तो अब हम अपने बायस के साथ साथ चलेंगे कि मार्केट क्या करती है। देखिए, मार्केट ये रिलेटिव इक्वल हाईज ऊपर छोड़ के आ रही थी। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी जिसको मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने क्लियर किया और देन इस लो के नीचे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो अब लास्ट इस फेयर वैल्यू गैप से और लास्ट इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से आप अपनी ट्रेड प्ले करते। तो इस जगह से हमने ट्रेड प्ले की। तो हमारा जो फर्स्ट टीपी होगा, ये प्रीवियस जो कैंडल है ये वाली, इसका होगा 50%। तो ऑलरेडी मार्केट ये जो है 50% के ऊपर ही आके हमने एंट्री दी। तो इस जगह से अगर आप ट्रेड प्ले करते, हमने सेल की ट्रेड प्ले करनी थी, तो स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखते हैं। आपका फर्स्ट जो हमारा रूल होता है 1 आर के ऊपर हम अपनी ट्रेड को क्लोज करते हैं। इस जगह पे कुछ पार्शियल बुक करके और देन हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन कर देना था। देन आप इसके बाद अपना प्रीवियस कैंडल की रेंज लो को हमने टारगेट करना था। तो रेंज लो हमारे पास ही ये वाली। तो इस जगह पे अपना जैसे ही आपका 1 आवर कंप्लीट हुआ तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो था वो ब्रेक इवन करके या फिर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर लगा के तो आपने इसको टारगेट करना था रेंज लो को। तो रेंज लो की हम मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की इस जगह पे। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो इस जगह पे कंप्लीट हुई। मार्केट ने रेंज लो की लिक्विडिटी क्लियर की, फाइनल हमारा टीपी ये था। तो इस जगह से हम मार्केट से एग्जिट। और इसके बाद हम नेक्स्ट इस जगह पे आते हैं। तो वर्टिकल लाइन हम लगाएंगे 9 बजे अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। तो ये मेरे पास इस जगह से 9 बजे की कैंडल ओपन होगी। तो प्रीवियस कैंडल हमारे पास H4 की ये थी, तो इसका हमने रेंज लो ये वाला मार्क किया और रेंज हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ। तो मार्केट ने क्या किया,
फर्स्ट रेंज हाई की लिक्विडिटी क्लियर की और देन ऊपर ये हमारे पास कोई हायर टाइम फ्रेम का आई थिंक लेवल पड़ा हुआ है जो मैंने लगाया हुआ है, तो मार्केट ने उसको टच किया। अब इसके बाद देखें, लेने के बाद इनको ये लो, हाई और ये लो, आपके पास ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब आपके पास इस जगह पे ये क्लियर कट आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है और साथ में फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो इस जगह से आप सेल की ट्रेड प्ले करते, तो जो आपका स्टॉप लॉस होना था वो इस हाई के ऊपर। तो फर्स्ट जो टीपी था आपका वो कौन सा था, ये रेंज लो से लेके रेंज हाई तक हमने फिप प्लॉट की। तो फर्स्ट आपका टीपी था इसका 50%। तो रूल जो है आपने इनको जरूर फॉलो करना है। तो इस जगह से जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, उठा के अपना या तो कुछ पार्शल बुक कर लें या फिर अपना जो है ये जो स्टॉप लॉस है आपका इसको आप ब्रेक इवन करते। और 10 जो नेक्स्ट टारगेट था वो आपका ये था रेंज लो। तो सिंपल मैंने अपनी कंप्लीट कोशिश की है, बिल्कुल मतलब कि आसान अल्फाज के अंदर आपको मैं समझा दूं। तो बस इस थ्योरी के अंदर ये ही है। तो इसके अंदर एक ये चीज़ है कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए, बायस वगैरह नैरेटिव क्रिएट करना, बायस को कैसे क्रिएट करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद सबसे बेहतर जो चीज़ ये है कि आप अपने बायस के साथ साथ इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के साथ साथ ट्रेड प्ले करें। मतलब कि ट्रेंड अगर बाय के अंदर है तो आप कोशिश करें कि मार्केट रेंज लो की लिक्विडिटी फर्स्ट क्लियर करे, फिर उसके बाद आप बाय के अंदर बैठें। तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छी और बहुत ही कमाल की ट्रेड मिलती हैं। तो ये आई थिंक 3RR की ट्रेड हमें इस जगह से मिली। तो इसको आपने M5 के ऊपर, आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मिलता शिफ्ट, तो फिर आपने M5 के ऊपर आ जाना है। तो ये था इसका एक मॉडल कैंडल रेंज थ्योरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला। आपने इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है और एग्जीक्यूशन करें, इसके ऊपर बैक टेस्ट करें और फॉरवर्ड टेस्ट करें। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो फिर आप इस एक थ्योरी के ऊपर ही अपनी ट्रेडिंग को जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो है, इसके ऊपर नेक्स्ट जैसे ही ये किसी भी टाइम फ्रेम किसी भी चार्ट के ऊपर बनेगी तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ट्रेड को कैच करने की कोशिश करूं। अगर नहीं तो बाद के ट्रेड का जो रिकैप है, ट्रेड को कैसे लिया गया, तो ये मैं आपको वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। और सेकंड जो चीज़ है कि इसका एक स्कैल्पिंग मॉडल भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर आप शॉर्ट टर्म स्कैल्प कर सकते हैं M5 M1 के टाइम फ्रेम के ऊपर और 3 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर आप अपने ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप का, तो टाइगर ट्रेडर बिल्कुल फ्री ग्रुप है वो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाएं, आपको बिल्कुल फ्री वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है वो ज्वाइन है, आप जरूर कर लें। अगर आप पेड ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं वीकेंड के ऊपर, हर वीक के ऊपर, या फिर किसी भी ट्रेड के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हर ट्रेड के बाद ये ट्रेड कैसे ली गई और इस ट्रेड की क्या रीज़न थी, और दूसरे नंबर पे एडवांस जो कंसेप्ट है पर्सनल अप्रोच के, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर वो ज्वाइन करना है तो आप फिर व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया जिसकी $50 ग्रुप की फॉर लाइफ टाइम फी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।